Hello dear students, I am विशाल कुमार वर्मा एंड वेलकम आवर चैनल क्वांटम लीप बोंगाईगांव। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मूल कंसेप्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का अगर बैकबोन बोला जाए इसे तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। हालांकि आपने क्लास 5 में ये चीज़ पढ़ा होगा, फिर से हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास, नाम से पता चल रहा है एटॉमिक मास एटम का मास हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? अच्छा, कुछ बातों को हम बताना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग वेट करते हैं, मार्केट में आते हैं, बोलते हैं गिव मी 2 kg ओनियंस, 2 kg प्याज दो हमें। तो वो क्या करता है मार्केट वाला, सब्जी वाला, इधर 2 किलो का वेट रखता है जिसे बाट कहते हैं, और यू कैन से समथिंग जो आप चाहें, वेट रख। दूसरी ओर क्या कहता है 2 kg प्याज रखता है या ओनियन जो भी है, और उससे वेट करता है। जब 2 kg का वेट इस 2 kg के ओनियन के बराबर हो जाता है तब कहते हैं हमारा 2 kg कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी मेजर करते हैं, किसी भी यूनिट्स को मेजर, तो आपने पढ़ा हुआ 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और वहीं से लिया जाता है, वहाँ से मास का किलोग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम है क्या चीज़? इट इज़ नथिंग बट इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो फ्रांस में रखा हुआ एक प्रोटोटाइप है। प्लैटिनम इरेडियम का एक ब्लॉक है जिसका वेट 1 kg मान लिया गया, और होल वर्ल्ड में वैसे हम लोग उसी प्रोटोटाइप से किलोग्राम को कोरिलेट करते हैं। उस तरह एटॉमिक मास, एटम का मास तो एटम से बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, उसे अपने नेक्ट आई से नहीं देख सकते। तब क्या करते हैं, उस टाइम पे एटॉमिक मास को हम लोग कोरिलेट करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा कुछ दिया, पहले हाइड्रोजन से कोरिलेट किए, बट हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव, देन ऑक्सीजन से किए। बाद में क्या बोला गया कि नहीं, हमें रिलेशन उस चीज़ से करना है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, अकरेंस ज़्यादा हो। जैसे वहाँ इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो फ्रांस में जो प्लैटिनम का ब्लॉक रखा हुआ है वो एक्चुअली प्लैटिनम और इरेडियम का है, इसलिए प्लैटिनम इरेडियम का चूज किया गया क्योंकि वो अनरिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग कार्बन को इसलिए लिए गया क्योंकि कार्बन का अकरेंस सबसे ज़्यादा है इन आवर वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल जितने भी चीज़ देख लो सब में कार्बन है। हम इस पेन से लिख रहे हैं, इसे इसमें भी कार्बन है। हम जिस कपड़े को पहने इसमें इनफैक्ट हमारा बॉडी में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, कार्बन को कोरिलेट करते हैं। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना था, C12 आइसोटॉप। यहाँ जब भी बात करेंगे कार्बन की तो यहाँ C12 आइसोटॉप। आइसोटॉप्स के बारे में आपने पढ़ लिया क्या होता है। ठीक है, तो C12 का कार्बन में एटॉमिक मास 12 लेते हैं हम लोग, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो इसको 1 कैसे मान सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। तब कैसे करेंगे, तो बोला गया कि इसका जो मास होता है कार्बन का, एक एटम का मास, उसके 1/12 से मल्टीप्लाई करो। कार्बन का मास 12, इसका 1/12 कर दो, कितना आ गया, 1 आ गया। इसलिए इसको कंपेयर करते हैं कार्बन के 1/12 मास से। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात थी। तो एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम। तो मास ऑफ एन कार्बन एटम। अच्छा, कार्बन एटम का मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन का 1 एटम का मास 1.9926 × 10⁻⁻23 ग्राम होता है। इट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो पूछेगा इतना छोटा मास, देखो 10⁻⁻23 मीन्स बहुत छोटा यूनिट है। इसको डिवाइड करेंगे 10 मतलब अगर इसका वैल्यू निकालना हो इसे हटा के 1 2 3 इस तरह करके हम यहाँ तक 23 टाइम्स ले जाएंगे तो वो छोटा होगा, उसको मेजर कर नहीं सकते हैं। तो जो मेजर करता है जो डिवाइस मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो जैसे आप लोग कुछ हायर क्लास में जाओगे, साइंस स्ट्रीम में अगर पढ़ोगे तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, यहाँ बस बेसिकली डायग्राम देख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मास ऑफ एन एटम कार्बन के 12th मास, मैंने क्या बोला ध्यान देना, एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज़ 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, और मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इतना होता है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास
अच्छा, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट से, इसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में लिखते हैं उसे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, वही एटॉमिक मास को, तो 1/12 और एक एटम का मास होता है कार्बन का 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। अब डिवाइड करोगे इसे तो आएगा इसका वैल्यू 0.16605 इतना आएगा इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आपने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा है क्या? पॉइंट के पहले 1 से 10 रेंज तक आना चाहिए, क्या हो जाएगा 1.6605 इंटू 10 पावर। जैसे डेसिमल को क्या किया मैंने, टुवर्ड्स राइट गया, तो इसमें जो पावर होता है घटता है, पहले से घटा हुआ एक और घटा देंगे तो -23 और एक और घटा दो, कितना ग्राम हो गया 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इट इज़ द 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। और इस ग्राम को 1.066 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को लिया गया 1 AMU, इसे एक यूनिट मान लिया गया, ठीक है। और इसी यूनिट में हम दूसरे को मेजर करते हैं। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट। बड़ा सिंपल सा था, मीन्स अगर बोले 1 एटॉमिक मास में कितना होता है जी, तो 1 एटॉमिक मास में इतना ग्राम होता है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लो, पॉज करके आगे बढ़ते हैं कुछ और थिंक। ओके, तो अभी हमने देखा 1 MU बराबर कितना होता है, 1 MU इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन kg, सिंपली 1.06605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg होता है, इज इक्वल टू 1/1000, ये कन्वर्ट हो जाएगा kg में। ये पावर 3 नीचे में ऊपर में जाएगा तो इसमें नेगेटिव में प्लस हो जाता है। 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। अगर ये बोले डिफाइंड कैसे करेंगे, तो डिफाइंड करने के लिए हैंस 1 MU इज इक्वल टू अ मास। 1 MU क्या है? एक मास है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, विच इज एग्जैक्टली क्या होगा 1/12। ये क्या है? कार्बन एटम के 1/12 मास के, है ना। तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम टेकिंग C12 आइसोटॉप। तो क्योंकि हमने पहले पढ़ा था आइसोटॉप्स के बारे में, तो C12 आइसोटॉप्स का अकरेंस मार्केट में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अवेलेबल ज़्यादा है। अच्छा, अब के समय में नाउ दिस दैज 1 MU रिप्लेस्ड बाय U, MU को रिप्लेस किया गया U पे, U फॉर सिंपली कॉल्ड यूनिफाइड मास, ठीक है। ये तो बात हुई MU की। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, कितना दिया है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। ये मास है हाइड्रोजन का 1 एटम का। कहाँ से मेजर किए? मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इस मास को इन द टर्म्स ऑफ AMU के टर्म्स में। तो हमने क्या पता है 1 MU बराबर इतना, ठीक है। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सिंस अच्छा वी हैव टू फाइंड इन द टर्म्स ऑफ AMU, जिसे फाइंड करना होता है यूनिटरी मेथड, हम उसे राइट साइड में लिखते हैं। MU इधर लिखेंगे 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 MU होता है, सिंपल सा है। देयरफॉर हम लोग 1 ग्राम का करते हैं, तो 1/1.6605 इंटू 10⁻⁻24 MU आ गया। अब सिंपल सा यूनिटरी मेथड में किसका निकालना है, हाइड्रोजन के लिए कितना इसके पास 1 एटम का 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 इसको करना है। तो ये कितने में हो जाएगा,
इसे ऊपर में लिखेंगे 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 1.6605 इंटू 10⁻⁻24, ये एमयू में आ जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे इसका वैल्यू आता है 1.0078 एमयू। राउंड फिगर में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1.008 एमयू। ठीक है, तो आप जैसे ही डाटा देखोगे अपने बुक में, आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 एमयू होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो आगे हम लोग देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। हमने देखा एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास नाम से क्या पता चल रहा है, ग्राम में क्या होता है, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। देखो जब भी हम एटम की बात करेंगे तो एलिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग एटम कहते हैं। तो व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is represented in gram, it is called gram atomic mass। मीन्स कहने का मतलब है जब एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई भी लेबोरेटरी में हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो एमयू क्या होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24, 10⁻⁻24 है ना। ये बहुत छोटा यूनिट होता है, तो इतना लेबोरेटरी में मेजर हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जब उसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 एमयू, बट ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंट है, ये एक एटम का मास है और ये एक ग्राम एटॉमिक मास है। तो ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे कितने एटम का मास होता है, तो किसके बराबर होता है, इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स। मीन्स एक मोल एटम का मास होता है। एक एटम का मास ऑक्सीजन कितना है 16 एमयू, लेकिन जब एक मोल एटम का मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, एक मोल एटम कितना होता है, आपको पता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट 1.6.022 इंटू 10⁻23। इतना एटम्स का मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास। मीन्स इतना एटम को अगर हम ऑक्सीजन का ले लेंगे, उसको मेजर करेंगे, वेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 16 ग्राम मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब भी ग्राम एटॉमिक मास बोला जाए किसी भी एलिमेंट्स का मीन्स, तो एलिमेंट का छोटा बात एटम होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को हम लोग क्या करेंगे, ये एटम्स हो जाएगा। इसको अगर वेट करेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल में होगा। ठीक है, चलो अच्छा क्या रिलेशन, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। मास हम देखें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास था 14 यूनिट। अगर ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में देखें तो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ठीक है, अगर सिर्फ एटॉमिक मास बोला जाए, एटॉमिक मास, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 1 एटम का 14 यूनिट होता है और एमयू। ठीक है, बट अगर ग्राम एटॉमिक मास बोला जाए तो यहाँ एटॉमिक मास कितना होता है, एक एटम का मास होता है नाइट्रोजन का, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास कितने के बराबर था, 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल एटम कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर नाइट्रोजन का इतना एटम्स को वेट किया जाए तो 14 ग्राम्स आते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम कार्बन से रिलेट करते हैं। आप लोग कॉपी कर लो यहाँ, उसके बाद हम इसको इरेज कर लेंगे।
अब होगी एटॉमिक मास क्लियर, ग्राम एटॉमिक मास क्लियर। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास समझने से पहले मॉलिक्यूल समझना जरूरी है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल कंपाउंड का क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम करते हैं मॉलिक्यूल में, तो ये किसके बारे में बात हो रहा है? कंपाउंड से, कंपाउंड के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स हुआ, अब हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, तो जब भी मास के बारे में बात हो रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स मॉलिक्यूल के मास के बारे में बात हो रहा है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो हम लोग डिफाइन किसे करते हैं? कार्बन से करते हैं। तो कार्बन के 1/12 मास से कितना ज़्यादा है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ मॉलिक्यूल विच इज हैवियर 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के 1/12 मास से कितना ज़्यादा होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल सा मैथड है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है ना। एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है ना। और इसके जो किससे बना है? इसका कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए देखेंगे कार्बन का, तो कार्बन का कितना लिया जाता है? 12 यूनिट लिया जाता है, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम का कितना मास होता है? 16 यूनिट। 2 इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 22 प्लस 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 यूनिट। कितना होता है? 44 यूनिट और 44 AMU। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर बोला जाए वाटर का निकालो मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। एक्चुअली 1.008, बट 008 इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग सिर्फ जनरली होल नंबर लिखते हैं। 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू 18 यूनिट। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल्स वाटर का मास होता है 18 यूनिट, या एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 यूनिट। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, जनरली आता है बोर्ड के एग्जाम में और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन? चलो इसको आप लोग कॉपी कर लो स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके, उसके बाद आगे देखते हैं। हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल गया यूनिट में। ठीक है, बोलेगा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मीन्स H2O मॉलिक्यूल के एक एटम का मास कितना होगा, पर एक एटम नहीं, एक मॉलिक्यूल का, है ना, क्योंकि यहाँ कंपाउंड है H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर बना। तो इसके एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का क्या मास होगा, है ना, ग्राम में। अगर बोलेगा यूनिट में तो हम लोग सिंपल से 18 यूनिट निकाल दिए, बट ग्राम में तो सिंपल से हम लोग 1 यूनिट का क्या जानते हैं वैल्यू? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल
ऑफ H2O। इसे नीचे अरेंज करता हूँ मैं। ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास, देखो हाइड्रोजन H2O, इसका कितना हो गया 18 यूनिट। ये तो हो गया यूनिट के टर्म्स से। इन द टर्म्स ऑफ ग्राम एक मॉलिक्यूल का क्या वेट होगा, 18, और यू के मतलब हम लोग जानते हैं 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दोनों को कैलकुलेट कर लो, जितना भी आएगा वो एक एटम का, सॉरी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कितने ग्राम में, ठीक है। इसी तरह बोलेगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में कितना होगा, इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दो। पहले ग्लूकोज का देखो, जिसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में कि मॉलिक्यूल का हमें मास ज्ञात करना है या ना जानना है, उसका पहले हमें केमिकल फॉर्मूला जानना होगा। ग्लूकोज क्या कहता है, C6H12O6। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का कितना हो जाएगा 6 × 12, कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 × 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6 × 16। वन कैलकुलेट करेंगे, अब पाओगे 180 यूनिट या MU, इतना यूनिट में होता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, ठीक है। दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इस मेथड से, सेकंड मेथड मूल कंसेप्ट से। आप जब हम पढ़ेंगे आगे तो वहाँ से देखेंगे। अभी आप सिंपल मेथड देख लो, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब बताओ, मॉलिक्यूलर मास 18 यूनिट आया, 180, तो 180 1 U में कितना होता है, इतना वैल्यू होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 का। जितना आएगा आप लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हो, यहाँ के बाद इजी है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास, उसे यूनिट में बोलो तो यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में तो ग्राम में, किसी भी मास की यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, आइदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राम में, ठीक है। अब बात आई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या होता है, ये भी मॉलिक्यूलर मास होता है इन ग्राम में। क्या होता है, इट इज मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। वहाँ किसके बराबर हुआ, मॉलिक्यूलर मास में एक एटम के मास, एक मॉलिक्यूल के मास में। लेकिन ये किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास होगा। तो एक मोल कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, which is numerically equal to the molecular mass of but represented in ग्राम। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मॉलिक्यूलर मास देख लें वाटर का, मॉलिक्यूलर मास, अच्छा वाटर तो हमने बार बार देख लिया, देखते हैं ऑफ अमोनिया देख लेते हैं एक बार। अमोनिया, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अमोनिया क्या होता है NH3 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3, देख लो कितना हो गया 17। अच्छा मॉलिक्यूलर मास है तो यहाँ सिंपल कुछ नहीं, यू में हो जाएगा 17 यूनिट। ये किसका हुआ, मीन 17 यूनिट बात करें तो NH3 के एक मॉलिक्यूल का मास हुआ। बट अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका ऑफ अमोनिया NH3,
ये 17 ग्राम आ जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, ये एक मॉलिक्यूल का मास हुआ है, लेकिन ये किसका मास है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का। सिंपल है। कहने का मतलब जब भी बोला जाए मॉलिक्यूलर मास तो हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल के मास के बारे में, ठीक है। आप जान सकते हो उसे अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कितना होगा, लेकिन अगर बोला जाए कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो ये किसके बराबर में होगा, ये मास ऑफ एक मोल मॉलिक्यूल के बराबर होगा। 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, अगर हम इसे करना चाहें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 17 यूनिट। हमारे पास कितना मॉलिक्यूल्स है, 1 ग्राम, मतलब 1 मोल के बारे में बात हो रहा है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल। जब भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे तो सिर्फ 1 मोल मॉलिक्यूल के बारे में बात होगा। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना वेट होता है, 17 यूनिट होता है, या एमयू। तो 1 मोल में कितने हैं, इतने हैं। तो इतना का मास कितना होगा, 17 इंटू इतना कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 1 यू किसके बराबर में होता है, 1 यू बराबर 1 एम यू, मतलब 1.6605 इंटू 10⁻23 कितना आ जाएगा, कर दो 1.6605 इंटू 10⁻, अच्छा -24 ग्राम होता है, मैं इसकी आप बारे में बात कर रहा हूँ, 10⁻24 ग्राम। जितना इतने को आप कैलकुलेट करोगे आप पाओगे ये 17 ग्राम के इक्वल में होता है, ठीक है। हो सकता है पॉइंट समथिंग आ जाए प्लस माइनस, बट इन नियरली इक्वल टू 17 ग्राम होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जब भी मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात हो मीन्स एक मॉलिक्यूल का मास, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात हो तो एक मोल मॉलिक्यूल की मास होती है, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, न्यूमेरिकल इक्वल टू इसके मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, बट किस में कन्वर्ट होता है ये दिखाते हैं ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई, आगे बात करते हैं, कॉपी कर। चलो यहाँ तक जब बात क्लियर तो आगे देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड्स मीन्स वैसे कंपाउंड्स या सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं, है ना। बट आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक पहचाने तरीका एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल घर में होता है NaCl, सब में Na मेटल और ये नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड के सबसे छोटी पार्ट को, सबसे छोटी यूनिट को कुछ लोग आयनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है ये फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। अब जब हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, जैसे हमने वहाँ मॉलिक्यूलर मास देखा, यहाँ देखेंगे फॉर्मूला मास क्या होता है, इट इज मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट। NaCl कंपाउंड ले लेंगे, उसका सबसे छोटा जो मास होगा, सबसे छोटा यूनिट, हालांकि एक्चुअली वो हम लोग इसको डिस्क्रीट में अलग अलग नहीं कर सकते हैं, बट हम उसे देखते हैं, ठीक। तो इट इज मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट। इसे मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहते हैं, हम लोग देखेंगे अभी सॉलिड स्टेट में या स्टेट ऑफ मैटर्स आगे, ठीक है। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, इट इज मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaCl के बारे में बात हो जाएगा तब क्या करेंगे, मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। तो एक NaCl का जो यूनिट होगा उसका मास, सोडियम का कितना होता है 23 यूनिट, प्लस क्लोरीन का 35.5 यूनिट। यू कैन कैलकुलेट 58.5 यूनिट आएगा, इतना फॉर्मूला मास, ठीक है। अब अगर सिंपल सा बोले ग्राम फॉर्मूला मास,
अगर ग्राम फार्मूला मास बोलेगा तो क्या होगा, सिंपल सा फार्मूला मास इन ग्राम। फॉर एग्जांपल देखते हैं NaCl का, है ना, ग्राम फार्मूला मास GFm कितना होगा 58.5 ग्राम। ये किसके बराबर में है, मीन्स 1 मोल NaCl 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 उतना NaCl को अगर ले लें, है ना, और उसका अगर वेट देखें तब कितना आएगा 58.5। तो आगे आप लोग इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ही ये मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि फार्मूला यूनिट अलग अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है इसका हम देखेंगे आंसर आगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे कॉपी कर लो। चलो अब आके हम लोग देखते हैं मोल के बारे में। हम जब 7 बेसिक यूनिट पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक बेसिक यूनिट आया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज रिप्रेजेंटेड इन मोल। ठीक है, तो मोल क्या होता है, मोल कुछ नहीं होता है, बस एक क्वांटिटी है। जैसे हम लोग देखते हैं डजन्स, डजन मीन्स कितना होता है 12। अब डजन मीन्स ऑलवेज नॉट फॉर बनाना। ठीक है, मीन्स अगर बात करें मोल की तो मोल में क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम्स, है ना, या छोटे छोटे पार्टिकल्स। अगर इतने पार्टिकल्स को हम जमा कर लें, अगर हमारे पास छोटा छोटा ग्राम्स है, मतलब चना, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने, ये बहुत बड़ा यूनिट है। देख लें हम लोग कितना बड़ा है 6.022, और भी बहुत सारा डिजिट होता है, बट अगर जीरो में ही लेके देखें तो देखो 1 2 3 था 3 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20। देख लो, इतना एटम्स को अगर हम लोग जमा कर लें, या इतना किसी भी यूनिट को जमा कर लें, तो वहाँ पे कहेंगे 1 मोल हमारा हो गया। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इतने कितना बड़ा होता है, अगर हमारे इंडिया में जितने लोग हैं सब मिल के काउंट कर गए, है ना, तो जीवन भर लग जाएगा इतना एडिशन को काउंट करने में, बहुत बड़ा यूनिट है। तो हम लोग काउंट कैसे किए, तो हमारे पास डिवाइस है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारा टेक्निक्स है। तो इतने पार्टिकल्स को हम जमा कर लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग किसको क्या कहेंगे 1 मोल। ठीक है, तो इसे डिफाइंड कैसे करेंगे, तो वही बात हो गई, कोरिलेट करेंगे कार्बन से। ठीक है, ध्यान दो, तो कार्बन के C12 मीन्स 12, है ना, तो कार्बन 12 ग्राम कार्बन में, क्योंकि कार्बन का 12 मास होता है, तो 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स होते हैं, क्या बोला मैंने, 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन में देखोगे तो इतने पार्टिकल्स होते हैं। हमने पहले बताया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी एलिमेंट्स का, तो उसमें क्या होता है 1 मोल का होता है। आगे देखो, मास ऑफ कार्बन एटम कितना है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप का 12 होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक पार्टिकल्स का कितना मास होता है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम तो होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻24। ये किसका मास है, एक पार्टिकल्स का मास है। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बोला जाए कितना है पार्टिकल्स किसमें, कार्बन में, इन 12 ग्राम C12 कार्बन। ठीक है, कार्बन या C12 आइसोटॉप लिख देता हूं सिंपल सा, तो कितने हो जाएंगे 12 ग्राम ले लो। अब देखो मोलर मास का एक बता रहे हैं, अभी बताऊंगा मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास में होता है, लेकिन मोलर मास में क्या होता है यूनिट, इसका ग्राम में हो गया। अगर मोलर मास का देखें हम लोग तो 12 ग्राम पर मोल, मतलब 1 ग्राम में 12, 1 मोल में 12 ग्राम। ठीक है, तो पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स कितना है 12 ग्राम में, तो देखेंगे कार्बन का मास देखेंगे 12 ग्राम पर मोल, मोलर मास। ठीक है, अब एक पार्टिकल्स का मास इतना है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल पार्टिकल्स पता चल जाएंगे।
डिवाइड करेंगे 1.9926 इंटू 10⁻⁻24, तो यू विल फाइंड 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे कार्बन के 12 ग्राम में। आप कैलकुलेट कर लेना, नियर हो सकता है डिजिट पॉइंट डेसिमल का पॉइंट थोड़ा मोड़ा इधर उधर, लेकिन इतना आएगा। ठीक है, तो इसे डिफाइन कर सकते हैं मोल के बारे में। तो मोल मतलब सिंपल सा जानना है, जब भी मोल के बारे में बात हो तो 6.022 इंटू 10⁻24 है ना, उतना पार्टिकल्स। अच्छा, उसको मिटाता हूँ, आप लोग कॉपी कर लेना, पॉज करके। ध्यान देना पार्टिकल्स क्या होता है। अगर बात करें एलिमेंट का, तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, एलिमेंट्स का। और अगर बात करें कंपाउंड्स के पार्टिकल्स के बारे में, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। जब भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में बात हो तो हम एटम्स के बारे में बात करेंगे, और कंपाउंड्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को तो हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आज रखते हैं क्लास में। एक और छोटा सा चीज बता देते हैं मोल्स के बारे में, आप लोग इसे लिख लेना। क्या 1 मोल इन टर्म्स ऑफ, अगर देखते हैं पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स तो किसके बराबर में होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एक मोल में इतना पार्टिकल्स के बराबर में होता है। अगर मास के बारे में बोले, इन द टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म में तो किसके बराबर में होता है? इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, या तो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में रहता है। अगर ये एलिमेंट के बारे में हो, किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में बात की जाए। और मॉलिक्यूल के बारे में बात की जाए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, बोलेगा एक मोल, जैसे कि अभी हम एग्जांपल देते हैं CH4 के बारे में, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका 12 और इसका 1 इंटू 4, 12 प्लस 4 16 ग्राम होता है। तो एक मोल में किसके बराबर में होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर में होगा, 16 ग्राम के बारे में। ठीक है, अब बोलेगा 16 ग्राम में कितने हैं पार्टिकल्स? तो देखो यहां से पहले हम इधर आओ, इधर देखो कितना पार्टिकल्स है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर गैस के बारे में बात करें, एट STP, STP यहाँ एक वर्ड आ गया। STP मतलब क्या है? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 298 केल्विन। P फॉर प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm का होता है। STP कहीं कहीं NTP देखा मिलेगा, तो NTP तो कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ बार का होता है ना। तो STP NTP दोनों मिलेंगे, जब हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ देखेंगे। तो अगर हम वॉल्यूम देखें, उस कंडीशन को फॉलो करें, तो एक मोल गैस में कितना होता है? 22.2 लीटर, 22.4 लगता है एक्चुअली, इतने वॉल्यूम को वो घेरेगा। एक्चुअली माई ड्राइंग इज नॉट वेल, आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ये मोल के बारे में बात हुई। इस y को याद रखेंगे, सिर्फ इस y को याद रखेंगे तो मोल के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग करना क्या है, इसे कॉपी करना है और पढ़ना है घर में। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।